जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो हमने कड़ी शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम भगवान भोलेनाथ के 7वें ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, उन श्री काशी विश्वनाथ जी की महिमा और पंचकोशी की महत्ता का यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की महिमा। इसमें सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, अब मैं काशी जी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य आप सबको बतलाऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग ध्यान लगाकर सुनो। इस भूतल में जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य यानी अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो भगवान शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। यानी इसमें भगवान भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर रूप की महिमा का गुणगान किया गया है। जो उनमें पुरुष था उनका नाम शिव हुआ और जो उनमें स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृश्य रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले कि हे प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर अपनी तपस्या को करेंगे और किस तरह से हम आपकी आज्ञा का अनुसरण करें। तब निर्गुण भगवान शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ और सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से भगवान शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिनसे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे कि यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहां वह मणि गिरी उस स्थान का नाम मणिकर्णिका नाम से विख्यात हो गया। जब पूर्वोक्त जल राशि में
वह सारी पंचकोशी डूबने और बहने लगी। तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर भगवान विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं पर सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर जी का ही आदेश था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि की आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हरि ने काशीपुर को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव ने इसे त्रिशूल पर धारण कर लिया और जब ब्रह्मा जी द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर से इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशीपुरी के नाम से जाना जाता है। काशी में अभिमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहते हैं। वह महापात की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुनिवरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गतिदायक है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा रखते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर जी की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण स्वरूप से इस प्रकार कहा। भगवान रुद्र बोले कि हे विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। हे जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा ही यहाँ पर रहना चाहिए। हे जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। इस पर आगे सूत जी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने भी शंकर जी से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा और बोले, हे काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार करें।
मैं अचिंतन्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं है। अतः आप परोपकार के रूप में परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ पर विराजमान रहे। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हे हर, मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूत जी आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ जी ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहां पर विराजमान हो गए। ऐसा महाशिव पुराण के 22वें अध्याय में बतलाया गया है। जिस दिन से भगवान शिव काशी जी में आ गए, उसी दिन से काशीपुरी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। इस प्रकार ये हमारा भगवान भोलेनाथ का श्री काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध जो ज्योतिर्लिंग है, इसका अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता दी।